महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम भूगोल में मानव संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम विश्व की जनसंख्या का घनत्व इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुपात से जनसंख्या का घनत्व ज्ञात होता है। यह घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमित मात्रा होती है, जैसे वहाँ का क्षेत्रफल, मिट्टी, खनिज, जल संसाधन, वन आदि। उस प्रदेश के संसाधनों की उपलब्धता और वहाँ की जनसंख्या का आकार और साथ में वहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब पहलू वहाँ की जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजनाएं बनाने के लिए उस देश या प्रदेश की जनसंख्या की सघनता को यानी घनत्व को जानना, डेंसिटी का पता लगाना सबसे ज़रूरी होता है। अब ये डेंसिटी का परिकलन, कैलकुलेशन कई तरह से किया जाता है, जैसे गणितीय घनत्व, फिजियोग्राफिकल यानी कायिक घनत्व या एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व। इनमें गणितीय घनत्व जिसके बारे में हम बात करके आए हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर रहने वाली कुल जनसंख्या भाग उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, इससे वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या पता लगती है। ये हमारे सामने विश्व का मानचित्र है जिसमें कि जनसंख्या घनत्व को दिखाया गया है। गणितीय घनत्व है और इसमें पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर हम इंडेक्स में देख सकते हैं कि सबसे अधिक ये एशिया के क्षेत्र में, जिसमें भारत भी आता है, ये इसमें है। साथ के अंदर जापान या ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर जनघनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है। इससे संलग्न वाला जो भाग है, चाहे वो पाकिस्तान या चीन का है, यूरोप के अंदर ये वाले क्षेत्र सेकंड नंबर पे हैं। उसके बाद के अंदर आगे हम अलग अलग शेड में हम देख सकते हैं कि ये कम जनसंख्या घनत्व को दिखाते हैं। सबसे कम जनसंख्या ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर साइबेरिया का क्षेत्र है या कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड का भाग। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या इसलिए पाई जाती है कि जलवायु एक स्वास्थ्यकर होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, उर्वर होती है, वर्षा भी पर्याप्त होती है अथवा सिंचाई की सुविधा होती है। साथ साथ में अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मिलती है और वहाँ पर जनसंख्या अभी हम देख कर आए हैं लगभग 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। और ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मानचित्र में दिखाए हुए हैं, ये हैं पूर्वी एशिया, चीन, जापान, यूरोप के अंदर बेल्जियम, ब्रिटेन, ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। साथ साथ के अंदर बड़े जो
घने बसे हुए नगर हैं दुनिया के, उनको हम नोट कर सकते हैं। ये हैं टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, पेरिस, मॉस्को, मुंबई, कोलकाता आदि। यहाँ पर 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनघनत्व पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र जो कि साधारण या मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी का है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि निर्वहन कृषि आमतौर पर होती है, और इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्पेन, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, ब्राज़ील आदि। अल्प जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में जहाँ पर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सघनता पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर केवल पशुचारण या शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही हो पाता है। और ये क्षेत्र हैं, साइबेरिया का कुछ क्षेत्र है, सूडान, ईरान, इराक, बोर्निया, मेडागास्कर आदि। और सबसे कम जनसंख्या जहाँ पर रहती है, प्राय निर्जन क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, और ये क्षेत्र विस्तार में बहुत अधिक है, लगभग भूतल के 70% भाग को कवर करता है, लेकिन जनघनत्व बहुत बहुत कम, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया का टुंड्रा क्षेत्र, मंगोलिया, सहारा रेगिस्तान, पैटागोनिया, और वर्षावन कौन से? अमेज़न बेसिन और कांगो बेसिन। इस तरह से ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। इस तरह से जो प्राकृतिक और मानवीय कारक हैं वो इन जनघनत्व को प्रभावित करती हैं, और विश्व में ये इसका वितरण इस प्रकार से देखा जाता है, जनघनत्व इस प्रकार से पाया जाता है। धन्यवाद।